आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सच मानिए तो डिटेल में इस टॉपिक को मैंने आज तक कभी भी जब से मैंने चैनल बनाया है एड्रेस ही नहीं किया था, क्योंकि कई बार मुझे ये समझ में ही नहीं आता था कि मैं इसकी शुरुआत अगर वीडियो बनाऊं भी तो कैसे करूं, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड्स या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, किसी भी तरह का पेस्टिसाइड मैंने कभी यूज ही नहीं किया, मैं यूज ही नहीं करती हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं इस पॉइंट पे आपसे कैसे डिस्कस करूं, पर बहुत सारे फ्रेंड्स की कई बार क्वेरी आती है, कभी मिलीबग्स, कभी एफिड्स, कभी स्पाइडर माइट्स के अटैक्स आपके प्लांट्स पे हो रहे होते हैं, आप मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं आपको कोई बहुत ही सामान्य सा अगर जवाब देती हूँ तो आपको लगता है कि मेरे पास तो इतने प्लांट्स हैं और मैं तो ये जानती हूँ पर मैं शायद शेयर नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है। मेरे प्लांट्स में टचवुड आज तक कभी भी पेस्ट इन्फेस्टेशन इतना नहीं हुआ कि वो मुझे पजल्ड कर दे या वो मेरे प्लांट्स को खराब कर दे। ये जो वीडियो है ये मेरा अपना इतने साल का अनुभव जो मैंने अर्न किया है प्लांट केयरिंग का, उस पे आधारित है। और कुछ एक बातें मैं आपको इतनी ज्यादा बेहतरीन बताने वाली हूँ कि यकीन मानिए कि अगर आपके प्लांट्स में बार बार इन्फेस्टेशन होते हैं या आपके प्लांट में बहुत बड़ी तादाद में इन्फेस्टेशन से आपके प्लांट खराब हो रहे हैं तो आप इन बातों को समझिएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं पेस्टिसाइड डाल दो, फलानी दवा डाल दो, फलाना फंजीसाइड यूज कर लो, उससे अच्छा मैं आपको वो चीज बताती हूँ जो नॉर्मली आपको कोई भी नहीं बताएगा। और वो ये है कि कौन सा ऐसा प्रिवेंटिव मेजर्स है जिनको कि आप पहले ही लेते रहें, उनको अपनी प्लांट केयरिंग रूटीन का हिस्सा बना लें, ताकि आपके प्लांट में कभी भी बड़ी मात्रा में इन्फेस्टेशन की नौबत ही ना आए। और साथ ही साथ हमको प्लांट जब हम लगाते हैं तो हमें अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूलना होगा, क्योंकि जब हम प्लांट लगाते हैं तो सबसे पहला और बहुत ही सामान्य जो हमारा उद्देश्य होता है कि हमारा घर और उसके आसपास का वातावरण खूबसूरत दिखाई दे। और उसके बाद बारी आती है कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा में भी योगदान देना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे आसपास की हवा स्वच्छ हो, वातावरण स्वच्छ हो, इसलिए भी हम प्लांट्स लगाते हैं। और ये हम अपना मदर नेचर के प्रति दायित्व जो है उसको पूरा करते हैं। पर उसमें कहीं पर भी कोई कॉम्पिटिटिव फीलिंग या होड़ जैसी चीज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्लांट उगाना एक बहुत ही आनंददायक प्रोसेस है। पर जब आप उसमें प्रतिस्पर्धा को या प्रेस्टीज इशू को जोड़ लेते हैं तो वो एक तनाव युक्त प्रक्रिया हो जाती है और वो रिलैक्सिंग नहीं रह जाता है। तो प्लांट लगाने को, प्लांट केयरिंग को, गार्डनिंग को एक फन एक्टिविटी बना करके रखिए। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे रिपेलेंट्स बनाना बताऊंगी, कुछ ऐसे नेचुरल चीजें बता दूंगी जिनसे कि अगर आपके प्लांट में ज्यादा पेस्ट हो रहे हो तो आप कोशिश करें उनको कंट्रोल करने की। पर वीडियो शुरू करें उसके पहले मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पुश कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपडेट हो आ जाए। और जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग और उन पे कमेंट करते हैं तो ये मेरे लिए बिल्कुल रिवॉर्ड की तरह होता है, क्योंकि यही एप्रिसिएशन है आपकी तरफ से जो मुझे मोटिवेट करता है फर्दर नए कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। और इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप एक बिगिनर हैं या आप एक प्लांट लवर भी हैं तो भी, और आपको समझ में आएगा कि कितना आसान है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको अपनी सेहत को सही रखना होता है। आपने गौर किया होगा हम में से बहुत सारे लोग बढ़ती एज ग्रुप के होंगे, तो हमको क्या लगता है, हमें लगता है हम वॉक करते हैं, हम योगा करते हैं, हम एक्सरसाइजेस करते हैं, हम डाइट रेगुलेट करते हैं, हम बहुत ज्यादा तली भुनी मीठी चीजें नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि भविष्य में आने वाली बीमारी से बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम ये काम करते हैं। प्लांट्स के संग भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप समय के पहले प्रिवेंशन वाले एस्पेक्ट पर ध्यान देंगे तो आपके प्लांट में पेस्ट इन्फेस्टेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसको बहुत ही नेचुरल तरीके से अगर आप समझेंगे तो आप ये पाएंगे कि जैसे देखिए नेचर में कितने प्लांट्स हैं, कितने बड़े बड़े जंगल हैं, कितने बड़े बड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं। प्रकृति में जो प्राकृतिक रूप से प्लांट उग रहे हैं, आपने कहीं ऐसा देखा है कि पूरा पेस्ट से लदा हुआ प्लांट हो गया हो या ट्री हो गया हो? इक्का दुक्का आपको लाखों में एक पेड़ या पौधा ऐसा दिखेगा जिसमें बुरी तरह से पेस्ट लग गए हों। अदरवाइज नेचर में यानी कि इनका एक नेचुरल कॉम्बैट करने का मैकेनिज्म प्रेजेंट है और नेचर उस मैकेनिज्म के तहत वर्क करती होगी। पर क्या होता है कि
हम ह्यूमन बीइंग्स ने उस ऑर्डर को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है या इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि हमारे प्लांट्स में पेस्ट आने लगते हैं और बड़ी तादाद में कई बार इन्फेस्टेशन होता है। और खास करके जो बिगिनर्स होते हैं, प्लांट लवर्स होते हैं, जो नया नया प्लांट लगाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी जतन से एक एक प्लांट करके इकट्ठा करते हैं और प्लांट में अगर पेस्ट लग जाए, प्लांट इन्फेस्टेड हो जाए, खराब हो जाए, तो हर्टिंग है, दुख होता है। सबसे पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए, प्लांट भी क्योंकि लिविंग बॉडी है, तो हम उनकी तुलना अपनी ह्यूमन बॉडी से करके देखें तो हमारे शरीर में बीमारियां कब आती हैं? जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। प्लांट्स में बग्स का, माइट्स का, एफिड्स का अटैक तब होगा जबकि उनकी नेचुरल डिफेंस का जो मैकेनिज्म है वो वीक हो जाएगा। तो इसका मतलब जिस तरह से हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ एक चीजें एंटिसिपेशन में कि कहीं हम बीमार ना हो जाए, इसी तरह का इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं हमें कोई डिजीज ना घेर ले, इसके लिए हम पहले से ही कुछ चीजें सोच करके करते हैं, संभल के करते हैं, वैसे ही हमें अपने प्लांट्स के संग करना चाहिए ताकि प्लांट में इन्फेस्टेशन हो ही ना, और अगर हो जाए तो उस बड़ी तादाद में बढ़े। तरह तरह के माइट्स, एफिड्स और बग्स जो हैं वो प्लांट की तरफ आखिर अट्रैक्ट क्यों होते हैं? वो अट्रैक्ट होते हैं फूड, मॉइस्चर और प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि उनको शेल्टर मिले, वो अच्छे से ब्रीडिंग कर सकें, यानी कि नए अंडे दे सकें, नए बच्चे पैदा कर सकें और उनको आसान खाना मिल सके, यानी कि एफर्टलेसली उनको खाना मिल सके। तमाम तरह के जो बग्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो हमारे प्लांट पे पलते हैं, वो दो तरह के होते हैं। कुछ बहुत फ्रेंडली होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत उपयोगी हैं और बहुत ज्यादा प्लांट के लिए जरूरी हैं और हमारी हेल्दी प्लांट लाइफ के लिए जरूरी है। कुछ ऐसे हैं जो प्लांट को बड़ी तादाद में डैमेज कर देते हैं। पर हमेशा ये होता है कि कोई बग है, कोई माइट है, कोई एफिड है, उसको काउंटर करने के लिए भी नेचर ने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बनाई हुई हैं जो उनको खत्म करती हैं हमारे पेड़ पौधों से। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लीव्स को खाते हैं, बहुत सारे सैप को यूज करते हैं, बहुत सारे प्लांट के अलग अलग पार्ट में अलग अलग जो चीजें हैं उनको कंज्यूम करने के लिए प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। किसी एक्सटर्नल चीज का अटैक कब होगा, बाहर से कोई चीज आके हमको नुकसान कब पहुंचाएगी, हम पे हमला कब करेगी? जब हमारी इम्यूनिटी वीक होगी। तो आपके प्लांट के आसपास का वातावरण ऐसा होगा और उसकी इम्यूनिटी वीक होगी और उसके आसपास के वातावरण में कुछ ना कुछ तत्व ऐसे होंगे, तभी आपके प्लांट में इन्फेस्टेशन आएगा। प्लांट को अगर उसकी रिक्वायरमेंट की सनलाइट नहीं मिल रही है तो उसमें पेस्ट इन्फेस्टेशन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए प्लांट को उसके रिक्वायरमेंट की सनलाइट मिलना बहुत जरूरी है और ये बहुत सारे पेस्ट से आपकी रोकथाम करती है। दूसरे नंबर पर प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट का पानी अगर नहीं मिल रहा है तो भी उसमें पेस्ट इन्फेस्टेशन के चांसेस होते हैं। ये स्थिति तब होती है जब सर्दियों में, गर्मियों में अगर हम अपने प्लांट को रिक्वायरमेंट से कम पानी दे रहे हैं, ह्यूमिडिटी के लेवल को प्लांट के अराउंड नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो भी प्लांट में पेस्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। अब वाटरिंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ कि अगर आप रेगुलरली गर्मियों में लगभग हर दूसरे दिन, सर्दियों में हर तीसरे चौथे दिन अपने प्लांट की पत्तियों को बहुत अच्छे से वॉश करते रहेंगे, उसके स्टेम को वॉश करते रहेंगे, तो आपके प्लांट में किसी भी तरह के माइट्स और इन्फेस्टेशन पनपने ही नहीं पाएंगे। और बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर स्टेम गीली होगी, पत्तियां गीली होंगी प्लांट की, तो फिर प्लांट में कीड़े लग जाएंगे। ये ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्लांट के अराउंड ह्यूमिड वातावरण मेंटेन रखते हैं, पत्तियों में मॉइस्चर के लेवल को मेंटेन रखते हैं और आपके पत्तियां रेगुलरली वॉश हो रही हैं, तो जो एक दो कीड़े मकोड़े कॉलोनी बनाने की कोशिश भी कर रहे होंगे, धुल जाएंगे। तो शुरुआत ही नहीं होगी, क्योंकि ये मानिए कि अगर आपके प्लांट में मिलीबग लगते हैं, स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है, फिर जाते हैं, तो एक दिन में 100 नहीं आ जाते हैं। पहले एक आता है, फिर वो अपने संग अपना पूरा धीरे धीरे परिवार बढ़ाता है। तो अगर हम रेगुलरली अपने प्लांट की पत्तियों को अच्छे से वॉश करते रहेंगे, अच्छे से फुहारे से, स्प्रेयर से उनको धोते रहेंगे, तो फिर आपके प्लांट में पेस्ट ठहर नहीं पाएंगे और वो लंबे समय तक रुक नहीं पाएंगे। तो खास करके ट्रॉपिकल प्लांट के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके ट्रॉपिकल प्लांट की पत्तियां रेगुलरली वॉश नहीं होंगी, धुलेंगी नहीं, तो आपके प्लांट में इन्फेस्टेशन होने की संभावना बनी रहेगी। प्लांट की नेचुरली इम्यूनिटी वीक होती है, तब भी पेस्ट अटैक होते हैं। तो पेस्ट अटैक से बचाने के लिए प्लांट में आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि माइक्रो
न्यूट्रिएंट्स को जरूर यूज करिए, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट ही वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके प्लांट में जो मेन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है उसको आसान बनाते हैं। यानी कि अगर आप कोई हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालेंगे और अगर उसके संग माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डालेंगे तो वो हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज्यादा तादाद में प्लांट को मिलेगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अभाव में कई बार वो नाइट्रोजन सही तरीके से आपके प्लांट को नहीं मिलेगी, प्लांट वीक होगा, डिप्राइव्ड होगा, और जैसे हमारी शरीर वीक होने पर हम पे बीमारियां ज्यादा अटैक करती हैं, वैसे ही ये तमाम पेस्ट और तमाम बग्स आपके प्लांट पे अटैक करेंगे और इनके संग आएंगे तरह तरह के बैक्टीरिया और वायरस जो कि आपके प्लांट को इन्फेस्टेड करेंगे, बीमार कर देंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट हमेशा अच्छी तादाद में रहें। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवर फर्टिलाइजेशन भी प्लांट में डिजीज को, इन्फेस्टेशन को लाता है। और अगर खास करके आप प्लांट में बहुत ज्यादा मात्रा में हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज कर देते हैं तो प्लांट की तरफ तरह तरह के बग्स भी अट्रैक्ट होने लगते हैं और तरह तरह के माइट्स, एफिड्स का उन पे अटैक होने लगता है। तो इसलिए हमको अपने प्लांट में फर्टिलाइजर डालने में भी बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए और एक फिक्स साइकिल के अनुसार, प्लांट की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही फर्टिलाइजर देना चाहिए। कुछ प्लांट वैरायटीज ऐसी होती हैं जो बग्स को, एफिड्स को, माइट्स को अपनी तरफ बुरी तरह से अट्रैक्ट करती हैं। उन प्लांट्स को आपको हमेशा अपने मेन प्लांट्स के संग नहीं रखना चाहिए। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। खास करके उन सेंसिटिव प्लांट्स को नहीं रखना चाहिए जो इन्फेस्टेशन प्रोन होते हैं, और उन प्लांट्स को उनके आसपास रखना चाहिए जो कि रिपेल करते हैं तरह तरह के बग्स को, माइट्स को और एफिड्स को। तो मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट बताती हूँ जिनको कि आप कोशिश करें कि उनको या तो आप एक संग रखें या अपने डेलिकेट या इन्फेस्टेशन प्रोन डेलिकेट वैरायटी से थोड़ा अलग रखें। सबसे पहले तो हाइबिस्कस का प्लांट है। ये इतनी बुरी तरह मिलीबग को अट्रैक्ट करता है कि एक स्टडी बताती है कि हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का कोई भी प्लांट ऐसा नहीं होता है जो अपनी लाइफ टाइम में एक बार ही सही मिलीबग्स के अटैक का शिकार न हुआ हो। तो आपको अपने मेन प्लांट्स के संग हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के प्लांट्स को नहीं रखना चाहिए। इनको आप एक संग रखिए, अलग रखिए, पर अपने डेलिकेट ट्रॉपिकल प्लांट्स के आसपास इनको मत रखिए। दूसरा है, हिबिस्कस का भी आप प्लांट लगाते हैं तो आप तभी लगाइए जब आपके यहाँ 6 से 8 घंटे की धूप आती है, क्योंकि अगर आपके प्लांट को कड़क चटकीली धूप नहीं मिल रही होगी तो उसमें मिलीबग्स का अटैक होगा ही होगा, तरह तरह के कीड़े मकोड़ों का अटैक होगा ही होगा। सेम ही चीज क्रोटन के संग है कि अगर आपके यहाँ अच्छी धूप आती है 4 से 5 घंटे की, तभी आप क्रोटन के प्लांट्स को लगाइए। और अपने क्रोटन के प्लांट्स को तो आप एक संग रख सकते हैं, पर आप इनको अपने दूसरे प्लांट से थोड़ा अलग रखिए या इनके आसपास ऐसे प्लांट रखिए जो कि इन्फेस्टेशन प्रोन नहीं है, यानी कि ज्यादा हार्डी प्लांट्स हैं और उनमें इन्फेस्टेशन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो उससे आपका प्लांट, आपके दूसरे प्लांट सुरक्षित रहेंगे। और अगर इन केस आपके यहाँ मिलीबग्स का अटैक होगा, आपके क्रोटन के प्लांट्स पर अगर मिलीबग्स का मान लो अटैक होता है तो वो दूसरे प्लांट में स्प्रेड नहीं होगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप जब नर्सरी से नए प्लांट लाते हैं तो पहले तो चेक करके लाया करें कि कहीं उसमें किसी तरह का इन्फेस्टेशन तो नहीं है, अभी उसको आप अपने मेन प्लांट्स के संग ला करके रखिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ऐसे प्लांट्स को भी लगा सकते हैं अपने प्लांट्स के बीच बीच में जो कि इस तरह के बग्स को, माइट्स को, एफिड्स को रिपेल करते हैं, यानी कि दूर भगाते हैं। और उन प्लांट्स में सबसे आसान जो हम इंडियंस के लिए लगाने के लिए है वो मैक्सिकन मिंट या इंडियन बोरेज, जिसको हम सब अजवाइन के प्लांट के नाम से जानते हैं। सर्दियों का अगर दिन है तो मैरीगोल्ड और कैलेंडुला के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो भी बहुत सारे बग्स को, माइट्स को रिपेल करते हैं, भगा देते हैं, दूर कर देते हैं। इसलिए इन प्लांट्स को भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अनियंस को लगा सकते हैं, गार्लिक को लगा सकते हैं, आप पिपरमिंट मिंट के प्लांट को लगा सकते हैं, क्योंकि मिंट का प्लांट भी अगर लगा रहता है तो वहां पर पेस्ट इन्फेस्टेशन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। बारिश के दिनों में ही सबसे ज्यादा हमारे प्लांट पर पत्तियों को खाने वाले कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है। तितलियां अंडे दे रही होती हैं और बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, बहुत तरह के ऐसे वैस्प होते हैं जिनके लिए ब्रीडिंग पीरियड होता है, तो आपकी पत्तियां चट कर जाते हैं
और इसके अलावा स्नेल्स की तादाद भी बहुत बढ़ जाती है, जो आपकी सारी पत्तियों में छेद कर देते हैं और पत्तियों का शो खराब कर देते हैं। ऐसे में मेरा जो तरीका है वो ये है कि इनको मारने की बजाय, इनको भगाने की बजाय, इनको आसान चारा दे दिया जाए, यानी कि इनको बहुत ही आसान खाना दे दिया जाए। मैं लगा देती हूँ स्वीट पोटैटो वाइन के मल्टीपल प्लांट्स थोड़े थोड़े दूर पे। उसका फायदा ये होता है कि ये कीड़े जब आते हैं तो उनको बड़े चाव से खाते हैं, और उनको पर्याप्त भोजन मिलने की वजह से हमारे जो प्लांट्स की पत्तियां हैं, जो थोड़ी ज्यादा हार्ड होती है उनके कंपैरिजन में, वो बच जाती हैं। हमको कोशिश करनी चाहिए, कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, हमको ये रेजोल्यूट कर लेना चाहिए कि हम किसी भी तरह के केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करेंगे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो हमारे लिए भी हेल्थ हैजार्ड लाते हैं, क्योंकि अगर हम अपने फलों में, सब्जियों में डाल देते हैं तो वो हमारे लिए टॉक्सिक हो ही जाती हैं। पर हम अगर उनको डाल रहे हैं तो हमारी सांसों में जा रहे हैं, हमारे बालों में जा रहे हैं, हमारे हाथों में रह जाते हैं, जो किसी भी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकते हैं। हमारी आंखों में तरह तरह की एलर्जीज कर सकते हैं। कई बार हमको उससे गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसा तो है नहीं कि ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल लाना है कि हमारा प्लांट अगर पूरी बेदाग पत्तियों वाला हो गया या एक प्लांट अगर हमारा खराब हो गया तो कोई हमारी जिंदगी में तूफान आ जाएगा, ऐसा नहीं है। प्लांट अगर खराब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, पर हमको पर्यावरण को नहीं खराब करना है, हमको अपनी सेहत को नहीं खराब करना है, हमको अपने चारों ओर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करना है। उसके हेल्थ हैजार्ड इतने होते हैं कि लंबे समय तक आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके शरीर में समस्या आती रहेगी, और सिंगल यूज से भी ये समस्या आ सकती है। और उनको तो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, उनको एकदम किनारे कर दीजिए। और यकीन मानिए, मैंने कभी भी ना इनको खरीदा ना इनको यूज किया, और मेरा कभी भी कोई प्लांट इन्फेस्टेशन से मरा नहीं होगा। ये बात मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि जब हम केमिकल पेस्टिसाइड्स डालते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ खराब कीड़े मकोड़ों, माइट बग्स को ही नहीं मार रहे हैं, हम अपने पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हनी बीज, बटरफ्लाई, छोटी चिड़िया, तमाम इस तरह के जीव जंतुओं का विनाश कर दे रहे हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी हैं। अगर आप इस तरह के केमिकल यूज करेंगे तो फिर हनी बीज नेक्टर के लिए कहाँ जाएंगी, बटरफ्लाईज नेक्टर के लिए कहाँ जाएंगी। छोटी छोटी चिड़िया जो उन कीड़े मकोड़ों को खा करके खुश हो रही हैं, आपके यहाँ बहुत सारे कैमेलियन, गिरगिट जो घूमता रहता है, वो फिर कैसे सरवाइव करेगा। और गिरगिट बहुत ही सेफ है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, उसको कीड़े मकोड़े खाने हैं, और वो एक अच्छा क्लीनर है आपके पेड़ पौधों का। तो मैं तो हमेशा ये देखती हूँ मेरे पूरी प्लांट्स में कम से कम पूरी 2-3 फैमिलीज इनकी पनप रही हैं, पल रही है, बढ़ रही हैं। और मुझे अच्छा लगता है, 2-3 दिन में मैं इनकी तलाश करती हूँ, अच्छा आज नहीं दिख रहा है, कहाँ गया, आज नहीं है, कहाँ गया। क्योंकि ये हमारे लिए नेचुरल पेस्टिसाइड है, इसलिए ये अगर आते हैं तो इन्हें प्लीज मत भगाना, क्योंकि ये आपको कोई डैमेज नहीं करेंगे, पर ये आपके लिए इतने ज्यादा फ्रेंडली और बेनिफिशियल हैं कि ये आपके प्लांट्स को हेल्दी रखेंगे। और साथ ही साथ खुशी की बात यह है कि आपने जो प्लांट्स लगाए हैं उन पे कोई और फैमिली भी पल रही है, बढ़ रही है, कुछ और नए जीव जंतु पनप रहे हैं। यही आपके गार्डनिंग का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ना कि बहुत ही खूबसूरत हेल्दी प्लांट्स उसका अचीवमेंट है। उसका अचीवमेंट है कि आपने कुदरत के कितने जीव जंतुओं को अपनी गार्डनिंग की वजह से प्रश्रय दिया है, भोजन दिया है, उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट दिया है ब्रीडिंग के लिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है चलो हम केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे, हम यूज कर लेते हैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, तो इनसे कोई नुकसान नहीं है। पर कोई भी अगर हम पेस्टिसाइड डालते हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक ही क्यों ना हो, पर वो थोड़े बहुत पैमाने पर भी हनी बीज को, तरह तरह के वैस्प को नुकसान पहुंचाता है, उनको रिपेल करता है, उनको आपके प्लांट से दूर भगाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने प्लांट का हर दूसरे तीसरे दिन एक अच्छा सा सरसरी नजर पे इंस्पेक्शन करते रहो, ताकि किसी भी प्लांट में कोई भी गलत चीज शुरू हो रही है तो आपको तुरंत पता लग जाए, और फिर उसकी तुरंत आप रोकथाम कर लीजिए। और यकीन मानिए, चाहे वो मिलीबग्स ही क्यों ना हो, अगर वो आ गया है तो एक अल्कोहल या फिर जो हैंड सैनिटाइजर होता है हमारा, उसका एक कॉटन बहुत अच्छे से भिगो लीजिए और इस तरह से देखो, आप स्टेम को साफ कर दो, स्टेम पे लगा दो। ये आपके प्लांट को नुकसान नहीं करेगा, आपकी सेहत को नुकसान नहीं करेगा, और किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये उस एरिया की सफाई करने के तुरंत बाद उड़ जाएगा। और ये काम आप ज्यादातर शाम को करिए। पत्तियों में दिख रहा है तो चुन चुन के वो पत्तियां तोड़ करके फेंक दीजिए।
अगर आपका प्लांट ज्यादा इन्फेस्टेड है तो सबसे पहली बात तो उसको हर प्लांट से दूर अलग ले जाकर के कहीं रख दीजिए और फिर ये सारी प्रक्रियाएं कर लीजिए। चाहे तो आप डिश वॉशिंग सोप का एक सोल्यूशन बनाइए और उससे उसको धो दीजिए प्लांट को। पाइप के बहुत तेज प्रेशर से अपने प्लांट को धो दीजिए और यकीन मानिए कि मिलीबग्स तो बहुत तेज, अगर आप प्रेशर से उस एरिया में पानी मारेंगे तो अपने आप ही धुल के झड़ जाते हैं। और अगर आप रेगुलर प्लांट धुल के पानी डालते रहेंगे तो मिलीबग्स आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। पर अगर आपने प्लांट को अलग रख दिया और ये सारी प्रक्रियाएं कर ली, उसके बाद भी आपके प्लांट में से बग्स नहीं जा रहे हैं, इन्फेस्टेशन नहीं जा रहा है, प्लांट को हटा करके और उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। किसी भी तरह के पेस्टिसाइड को यूज करना, फंजीसाइड को यूज करना, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि डेविएशन है गार्डनिंग के नोबल कॉज से हट जाने का। देखो, एक आदमी जो नर्सरी चला रहा है वो अगर पेस्टिसाइड फंजीसाइड का छिड़काव कर रहा है, उसको मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती हूँ, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, वो उस प्रोडक्ट को बेच करके पैसा कमाना है। पर हम लोग जो घरों में सब्जियां उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं और तमाम इस तरह की चीजें लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक तो स्वच्छ और टॉक्सिन रहित वातावरण में जी सकें, स्वच्छ और टॉक्सिन रहित फल सब्जियां खा सकें। तो अगर हमने इन तमाम चीजों को यूज ही कर लिया तो हमारी लाइफ में फिर फर्क क्या पड़ रहा है? फिर तो बाजार में वो चीजें मिल ही रही हैं। दूसरी बात ये कि हम जो शो प्लांट्स लगा रहे हैं वो अगर मान लीजिए कि उनमें हल्का फुल्का इन्फेस्टेशन है और मैनुअली आप उसको साफ नहीं कर पा रहे हैं प्लांट में, या ज्यादा इन्फेस्टेशन हो गया है, प्लांट को डिस्कार्ड कर दो। पर अगर छोटा मोटा है तो उसको मैनुअली आप साफ कर सकते हैं। और छोटी छोटी पत्तियों वाले प्लांट के केस में तो ये मुश्किल है, पर बड़ी पत्तियों वाले में तो कुछ भी दिक्कत। सबसे पहले तो विम लिक्विड जो होता है, कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड को पानी में घोलिए, इसकी 10 बूंदे पानी में घोलिए 1 लीटर पानी में, और बढ़िया से उसको हिलाइए और अपने प्लांट पे स्प्रे करके प्लांट को वाइप कर दीजिए। दूसरा तरीका है, नीम ऑयल की 10 बूंदे 1 लीटर पानी में डालिए और उसको स्प्रे की तरह यूज करिए, जिससे कि आपके प्लांट में बहुत सारे पेस्ट इन्फेस्टेशन से आपको निजात मिल जाएगी। तीसरा तरीका है रोजमेरी ऑयल, थाइम और पेपरमिंट ऑयल। इन तीनों के तेल की 10-10 बूंदे 1 लीटर पानी में स्प्रेयर में डाल के रख लीजिए। और अगर आपके प्लांट में आपको लग रहा है कि ज्यादा पेस्ट अटैक है तो इसको स्प्रे करके प्लांट को फिर पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर दीजिए। इससे भी आपके प्लांट में जो स्पाइडर माइट्स, बग्स और तरह तरह के एफिड्स और मिलीबग्स का अटैक होता है उससे छुटकारा मिल सकता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे सुझाव पसंद आए हों, इन सुझावों को अपने गार्डन में अमल में लाइए और आप देखेंगे कि आपकी जो गार्डनिंग का एक्सपीरियंस है वो एक बहुत ही खुशहाल सुखद एक्सपीरियंस में बदल जाएगा। क्योंकि होम गार्डनिंग का मतलब ही यही है। हम कोई कॉमर्शियल फायदे नुकसान के लिए गार्डनिंग नहीं करते हैं, हम करते हैं अपने दिल को खुश रखने के लिए, अपने मन को खुश रखने के लिए, अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए। और ये सारी चीजें अचीव करने में हमारी मदद करता है हमारा दृष्टिकोण, हमारा रवैया। तो इसलिए अगली बार से ये ध्यान रखना, और तमाम तरह के केमिकल, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड के बहुत नुकसान हैं, हमारी सेहत के लिए नुकसान है, हमारी जेब के लिए नुकसानदेह है और हमारे पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है। और लॉन्ग रन में ये कई बार बहुत ही गंभीर परिणाम भी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड हैं जो इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि वो आगे चल के कैंसर जैसी और लंग में तरह तरह के इन्फेक्शन जैसी बीमारियों को भी लाते हैं और आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं।